बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की वो हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले ये चूँकि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है तो रियल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। रियल नंबर्स आपको पता है, हमने इससे पिछले जो 2.1 की है उसमें हमने रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स पढ़े। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकें और इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिनको हम p/q की शक्ल में ना लिख सकें। तो अगर हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। यानी कि हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जब यूनियन ले लेते हैं तो जो हमें नंबर्स हासिल होते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक है हमारा जो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तो ये कौन कौन सी है जी? पहली प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं जी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इसमें अगर हमारे पास इसमें हमें कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास ये जो उल्टा ए होता है इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स के सेट को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो इसका मतलब ये है कि आप ए और बी कोई भी दो नंबर लें रियल नंबर में से, ये दो नंबर कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप a प्लस बी करेंगे तो ये जो a प्लस बी पे जो आंसर आएगा ये भी r को बिलोंग करेगा। या दूसरे लफ्जों में इसके कहने का मकसद ये है कि अगर आप दो रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर्स लें और उनको ऐड करें तो उसके ऐड करने पे भी जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, हम मिसाल के तौर पे -3, ठीक है, एक रियल नंबर है, उसके अलावा 5 एक रियल नंबर है। ये दो रियल नंबर हम लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को हम ऐड करते हैं। -3 + 5 आप करेंगे तो 2 आएगा। 2 भी जो है ये एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो रियल नंबर्स लेते हैं उनको ऐड कर लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर होता है। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली जो इसको लिखने का तरीकाकार है वो ये है कि a + b बिलोंग्स टू r। ये a + b जो होगा वो r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r पे। a b जो भी आप a b, ये दो फर्जी नंबर है, कोई भी आप दो रियल नंबर लेंगे उनको ऐड करने पे आपके पास एक रियल नंबर आएगा। इसके बाद जी दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आपके पास कोई भी दो नंबर हो जो रियल नंबर हो तो आप क्या करें? a + b करें, ठीक है, या आप b + a करें, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, आप कोई भी दो रियल नंबर लें, उनको आप ऐड करें, a + b करें, और या आप क्या करें? b + a करें, उनको जमा करते हुए तरतीब आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी? ठीक है, 2 एक और एक 3, ये दो रियल नंबर है। ठीक है, ये 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या करते हैं? 2 + 3 आप करें या आप 3 + 2 करें। ठीक है, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर्स हैं उनको जमा करते हुए उनकी तरतीब चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है जी अंडर एडिशन, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 नंबर चाहिए होते हैं। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास ए बी सी कोई से 3 रियल नंबर हो तो आप क्या करें? पहले ए और बी को ऐड करें क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है, फिर उसमें आप सी ऐड करें, या आप बी + सी पहले ऐड करके फिर उसके अंदर ए ऐड करें। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 3 नंबर लेते हैं और इन 3 नंबर में से आप पहले 2 को ऐड करते हैं, उसमें तीसरा फिर ऐड करते हैं, या दूसरा तीसरा पहले ऐड करके उसमें फिर पहला ऐड करते हैं, तो इस सूरत में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे 5 7 और 3 हमने 3 नंबर लिए, तो हम क्या करते हैं? आप समझ लें 5 आपका ए है, बी आपका 7 है और
ये आपका सी है। तो क्या करते हैं 5 + 7, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, ये ब्रैकेट लगा दी साथ कि इनको पहले ऐड करना है, फिर प्लस सी करते हैं, या फिर हम क्या करें पहले 7 + 3 कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें 5 ऐड करें। तो क्या होगा 5 + 7 12 होता है, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, 7 + 3 10 होता है, 10 में 5 ऐड करेंगे 15 आएगा। तो ऐसी सूरत भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास 3 नंबर्स हो और आप पहले 2 को ऐड करें, तीसरा उसमें ऐड करें, या दूसरा तीसरा पहले ऐड कर दो फिर पहला ऐड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद अंडर एडिशन आप इसको कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी ऐड हो रहे हैं। इसके साथ जो चौथी प्रॉपर्टी है जी हमारी एडिशन के अंडर रियल नंबर्स की, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0 ये a आएगा, या 0 + a करेंगे तब भी a आएगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो इसमें ये कह रहा है कि आप a बिलोंग्स टू r का मतलब है कि आप रियल नंबर में से कोई एक नंबर ले लें, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, उसमें आप एक 0 एक ऐसा नंबर है जो एक रियल नंबर है, ठीक है, 0 एक यूनिक नंबर है जो क्या करेंगे आप उसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे a में 0 ऐड किया तो a आया, ठीक है, या आप 0 में a को ऐड करें तब भी आपका आंसर क्या आएगा, a आएगा। तो दूसरे अगर आसान लफ्जों में आपको मैं ये बात बताऊँ कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, और ये एक ऐसा रियल नंबर है कि आप इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होता है वापस वही रियल नंबर आ जाता है, ठीक है। आप 4 ले लें रियल नंबर, उसमें 0 ऐड करें आंसर 4 आएगा। अब -2 ले लें, -2 एक रियल नंबर है, उसमें 0 ऐड करें -2 आएगा। तो इससे क्या होता है हम 0 को क्या कहते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके ऐड करने से रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रियल नंबर वापस आ जाता है। इसके बाद जी हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है कि आपका हर रियल नंबर, ठीक है, आप कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, तो एक यूनिक रियल नंबर -a भी होगा, कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, उसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे ऑफ a सच दैट। तो अगर आसान लफ्जों में बताऊँ तो कहता है कि आप कोई भी रियल नंबर लें तो एक यूनिक रियल नंबर -a भी होगा, ठीक है, जिसको हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। और उसकी खूबी क्या होगी कि जब आप दोनों को ऐड करेंगे a को और इसके एडिटिव इनवर्स -a को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा या एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। ये आप क्या करते हैं एडिटिव इनवर्स को उसमें नंबर में साथ ऐड करते हैं तभी आपके पास 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी रियल नंबर लें तो उसका एक एडिटिव इनवर्स ज़रूर होगा। आप 3 लेते हैं तो -3 एक उसका एडिटिव इनवर्स मौजूद है, आप 4 लेते हैं तो -4 उसका एडिटिव इनवर्स मौजूद है, अब -5 लेते हैं तो 5 उसका एडिटिव इनवर्स मौजूद है। जब आप 3 -3 आपके पास दो नंबर है, तो आप आपस में ऐड करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी, रियल नंबर्स की अंडर एडिशन। जमा के लिहाज से ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अगले पेज पे जाकर पढ़ते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होनी है, ठीक है, और ये आगे भी आपको इनसे बहुत फ़ायदा होगा, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह समझ भी लें और इनको आप याद भी कर लें। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमने पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो ये तकरीबन वही सेम है जो हमने पीछे पढ़ी है, सिर्फ हम वहाँ पे एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है जी ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आपको ये आसानी से समझ आएगा। अगर आपको पिछली 5 समझ आ गई है तो ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है तो जब आप a मल्टीप्लाई b करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसका कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी दो रियल नंबर उठा लें, उनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, ये a मल्टीप्लाई b है,
तो जो आंसर आएगा वो भी किससे ताल्लुक़ रखता होगा, आर से, या वो रियल नंबर ही होगा। तो एग्जांपल के तौर पे -3 और -5 दो रियल नंबर लिए, तो -3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आएगा जो एक खुद रियल नंबर है। तो आसान लफ्ज़ों में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। उसके बाद जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप कोई भी दो रियल नंबर लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर आप ले लें, तो आप अगर ए मल्टीप्लाई बी करें या आप बी मल्टीप्लाई ए करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब 1/3 एक हम रियल नंबर ले लेते हैं, हमने पहले बड़े सिंपल से रियल नंबर लिए, तो अब थोड़ा सा फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो 1/3 और 3/2 ये आपके दो रियल नंबर है। 1/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से काट जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। 3/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से काट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन को समझना चाहें, अगर आप कोई भी दो रियल नंबर लें तो उनको आप ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई करें, उनको जगह आगे पीछे चेंज करने से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हम क्या कितने नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारे पास ए बी सी 3 नंबर है, कोई भी 3 रियल नंबर है, तो हम क्या करें, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, वो ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करें, या बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा जो है इक्वल आता है। तो इसको हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने देखा होगा ये तीनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। अगर दरमियान में प्लस आ रहा हो, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये आपकी अंडर एडिशन हो जाती है, और इसी तरह अगर मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 2 3 5 ये 3 रियल नंबर हमने ले लिए। आप 2 × 3 करके फिर 5 को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 × 5 30 आ जाता है। आप 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें, तो 3 5 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, तो इसको हम कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद चौथा है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1, एक यूनिक रियल नंबर है 1, ऐसा नंबर और कोई भी नहीं है, कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, सच दैट आप कोई भी रियल नंबर ले लें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कोई भी एक आप रियल नंबर ले लें, आप उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, 1 को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर ए ही आएगा। तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जो 1 है ये एक यूनिक रियल नंबर है। यूनिक का मतलब होता है ऐसा और कोई नहीं है, ये एक ही ऐसा नंबर है। तो 1 एक ऐसा यूनिक रियल नंबर है कि आप इसको किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब के अंदर वही रियल नंबर वापस आ जाएगा। 2 एक रियल नंबर है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 आंसर आ गया। -3 एक रियल नंबर है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें, -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो रियल नंबर वापस आ जाएगा। इसके बाद ये 5वीं ये है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, हर नॉन ज़ीरो रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए की पावर -1, जिसको हम ए इनवर्स कहते हैं, या इसको हम 1/a कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट, जब आप क्या करेंगे उस नंबर को आपस में, मतलब उस नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी, या उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी सूरत में भी 1 आएगा। तो इसमें यह है कि अगर आप कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं, जैसा कि मैं ले लेता हूँ 4, तो इसके बदले एक और ऐसा रियल नंबर यानी कि 1/4 होगा। अब 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी रियल नंबर लें तो उसके लिए एक ऐसा आगे जो है नंबर मौजूद होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर जो है वो 1 या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। और ये जो चीज़ है इस पर आपने ज़रा ख्याल करना है, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर,
ठीक है। ये सिर्फ नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जीरो के लिए कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वन आए। ठीक है, जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसको जीरो कर देगा, तो इसलिए जीरो को निकाल के बाकी तमाम रियल नंबर्स का एक ऐसा नंबर मौजूद होता है जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या वन आंसर वापस आएगा। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 5 भी रियल नंबर है, 1/5 भी रियल नंबर है। 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें या 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 में 5 से कैंसिल हो जाना है और आंसर 1 आ जाना है। तो इसका मतलब है 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसके बाद जी एक और प्रॉपर्टी, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो मतलब आप इसको कह ही सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन की आप इसको प्रॉपर्टी समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये क्या होती है, तो ये आप देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास फर्स्ट करें 3 रियल नंबर ए बी सी, ये 3 रियल नंबर है। अगर हमारे पास ए मल्टीप्लाई हो रहा हो बी प्लस सी के साथ, ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि दोनों चीज़ें हो, मल्टीप्लाई भी हो रहा हो ऐड भी हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, ए जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी प्लस सी के साथ तो ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए फिर सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये दोनों को मिल गया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो हम आम यूज़ करते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ए है ये लेफ्ट साइड से ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये इसको आप अगर इसका पूरा नाम अगर आप इसका लेना चाहें तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन है। ठीक है, क्योंकि ये दो ऐड हो रहे थे और ये लेफ्ट साइड से इसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस वजह से हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। इसी तरह ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी हो तो फिर क्या होगा, सी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। तो अब चूंकि सी जो है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए या दोनों को मिल गया है तो और राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ तो इस वजह से हम इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन कहेंगे, क्योंकि दरमियान में ऐड का निशान। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर लें, 2 3 5 तीन नंबर ले लें और आप क्या करें जी 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 करें तो क्या हो जाएगा जी, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और ये हमारे पास ये लेफ्ट साइड जो है ये 2 और 3 और 5 ऐड हो गए 8 आ जाएगा इक्वल 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो 2 मल्टीप्लाई 8 16 होता है और 6 प्लस 10 16 आता है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही चीज़ है, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस सी के साथ। ठीक है, आपने कोई 3 नंबर ले लिए रियल नंबर्स a b c बिलोंग्स टू r, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस सी के साथ, तो ये a जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनके अंदर तकसीम हो जाएगा, दोनों को मिल जाएगा क्योंकि इस a पे दोनों का हक है, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a मल्टीप्लाई b फिर माइनस a मल्टीप्लाई c हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, इस वजह से हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन कहेंगे इसको। ठीक है, ये साल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख सकते हैं, ये आप सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह अगर सी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी के साथ राइट साइड से, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। और बिल्कुल उसी तरह आप 2 5 3 तीन नंबर ले लें रियल नंबर्स, आप इसको इसके अंदर पुट करें। ठीक है, ए आप जो है वो 2 समझ लें, बी आप 5 समझ लें और सी आप 3 समझ लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने लगे हैं, या रियल नंबर्स की इक्वालिटी के अंदर, बराबरी के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, ये इसको हम उर्दू में अगर कहें तो इसको हम अक्सी खुसूसियत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी रियल नंबर ले लें, ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, वो रियल नंबर अपने हमेशा बराबर होगा। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू ए ही होगा।
उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आप कोई भी दो रियल नंबर ले लें, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है देन बी इज इक्वल टू ए होगा। तो मतलब अगर एक नंबर दूसरे के बराबर है, दूसरा नंबर पहले के बराबर होगा, इसको हम कहते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आप कह सकते हैं कि इसमें अगर जगह चेंज कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना लें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लें, ठीक है, तो नंबर आपके वही रहेंगे, तो इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ़ आपके पास तीन नंबर है, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तीन कोई रियल नंबर है आपके पास, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है एंड बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, अगर ए बी के बराबर है, पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर है और दूसरा नंबर जो है वो होगा तीसरे नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर और तीसरा नंबर भी आपस में बराबर है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी है जी, इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हम अक्सर यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अगर हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास कोई तीन रियल नंबर है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी है, तो आप क्या करें, अगर आप लेफ्ट साइड पे भी सी ऐड कर दें, राइट साइड में भी सी ऐड कर दें, तो इससे इक्वेशन आपकी सेम रहती है, यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हम अक्सर करते रहते हैं, अगर कोई चीज़ हमें चाहिए हो तो हम अगर ऐड करते हैं तो दोनों साइडों में कोई चीज़ हम खुद से ऐड कर देते हैं, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरह पांचवी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, हमारे पास कोई से तीन नंबर है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी के बराबर है तो हम क्या करते हैं, अगर सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ भी और बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए मल्टीप्लाई सी ये बराबर होगा बी मल्टीप्लाई सी के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई दो नंबर आपस में बराबर है रियल नंबर, तो आप अगर कोई तीसरा नंबर उन दोनों के साथ लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। इसके साथ ही छठी प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो ये हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये उसका उलट होती है। अगर आपके पास a प्लस सी बराबर है b प्लस सी के, तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों साइडों से अगर c के साथ काट दें, ठीक है, क्योंकि इधर भी ऐड हो रहा है इधर भी ऐड हो रहा है, तो आपके पास क्या रह जाएगा जी, a इज इक्वल टू बी रह जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये मतलब अगर तीन आपके पास कोई रियल नंबर है, अगर a प्लस सी बराबर है b प्लस सी के, आप इधर से c को और इधर से c को काट देते हैं, तो आपके पास a बराबर b रह जाता है, इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहा जाता है। सातवीं प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी का उलट है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है, और ये मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी उसका उलट है। इफ ए सी मल्टीप्लाई इक्वल है सॉरी बी सी के, ठीक है, अगर ए मल्टीप्लाई सी बराबर है बी मल्टीप्लाई सी के और सी जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर ये सी जीरो की इक्वल होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी की इक्वल हो, ठीक है, सी के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से वो दोनों आपस में जीरो हो रहे हैं और इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, सी जीरो नहीं होना चाहिए। देन ए इज इक्वल टू बी होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर आप कोई भी तीन रियल नंबर ले लें, अगर ए मल्टीप्लाई सी बराबर है बी मल्टीप्लाई सी के और सी जीरो के बराबर नहीं है, तो आप इस सी को इस सी के साथ काट सकते हैं और a बराबर आपके पास b आ जाएगा, इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स भी है, ठीक है, जो हम आगे 2.2 में यूज़ करेंगे। तो ये कौन कौन सी हैं जी, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, इनइक्वालिटीज आपको पता है, तो इक्वेशन का निशान हो तो वो आपकी इक्वालिटी है, और अगर इनइक्वालिटी का निशान हो ग्रेटर देन का या लेस देन का, इसको हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स सॉरी ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास ए बी दो रियल नंबर है, तो इफ़ क्या हो सकता है, मतलब अगर दो नंबर आपके पास है तो या तो ए छोटा होगा बी के, या ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से, ठीक है, ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स है
तो उसके अंदर तीन खूबियाँ हो सकती हैं, या तो ए छोटा हो सकता है बी से, या दोनों बराबर हो सकते हैं, या ए बड़ा हो सकता है बी से। इन तीन के अलावा और कोई चौथी चीज़ भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राई का मतलब है इसमें तीन खुसूसियात होती हैं। कोई भी आप दो नंबर ले लें तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, इसको मेरे ख्याल में आपको पढ़ना आता होगा। ये जिस तरफ इसकी नोक होती है, ये आपका साइन है ना ये वाला, जिस तरफ इसकी नोक होती है वो चीज़ छोटी होती है, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है ये चीज़ बड़ी होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे, हम लेफ्ट साइड से पढ़ के आएंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए इज लेस देन बी। ठीक है, और इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड से पढ़ के आना है। अगर लेफ्ट साइड से आते हुए नोक हमारे पास पहले आती है तो हम इसको लेस देन पढ़ेंगे, ए इज लेस देन बी। और अगर लेफ्ट साइड से आते हुए पहले ये इसका मुंह वाली साइड, खुली हुई साइड सामने आती है तो हम इसको ग्रेटर देन पढ़ेंगे, तो ए इज ग्रेटर देन। उसके बाद ये दूसरी प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारे पास कोई से तीन रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, ठीक है, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए छोटा है सी से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मतलब दो इनइक्वालिटीज को यूज करके हम तीसरी इनइक्वालिटी बना रहे हैं। इस तरह इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ ए जो है वो सी से बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम ए इज ग्रेटर देन सी कह देंगे, इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हमारी इसकी इनइक्वालिटीज की। तो इसमें पहली जो है हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ए बी सी आपके पास तीन रियल नंबर हो और उनमें से ये जो तीसरा नंबर है सी, ये क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, या आप दूसरे लफ्जों में इसको कह सकते हैं ये पॉजिटिव हो। तो ऐसी सूरत में फिर दो हमारे पास प्रॉपर्टीज बनती हैं, बल्कि सॉरी, ये आपके पास अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, जब आप सी को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी बन जाएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी उसी तरह रहती है, मतलब जो चीज़ बड़ी होती है वो बड़ी रहती है, जो चीज़ छोटी होती है वो छोटी रहती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, जब आप सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ए सी छोटा रहेगा बी सी से। इसी तरह दूसरा ए, और हमारे पास इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो जब आप सी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे हमने सी जो है ये राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, सी ए ग्रेटर देन होगा सी बी से। इस तरह अगर ए इज लेस देन बी है, तो जब हम उसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं और सी एक पॉजिटिव नंबर है, मस्बत नंबर है, जमो वाला नंबर है, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा जी, हमारे पास अगर ए बी है, ए इज लेस देन बी है, तो वो सी ए लेस देन क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव नंबर के साथ अगर आप इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे इसकी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, जो साइड बड़ी होती है वो बड़ी रहती है, जो साइड छोटी होती है वो छोटी रहती है। और दूसरा है जी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी सी कोई तीन रियल नंबर हो एंड सी इज लेस देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो का मतलब है सी जो है वो जीरो से छोटा है या नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर से जब भी आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या हो जाएगा, जब आप सी को मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो ए सी इज लेस देन बी सी हो जाएगा। मतलब ये जो इनइक्वालिटी थी इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज होगी। इसी तरह इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, आप उसको दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करते हैं और सी एक नेगेटिव नंबर है, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। यहाँ भी जो इनइक्वालिटी थी वो लेस देन से चेंज होकर ग्रेटर देन में चलेगी। और अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, आप इसको लेफ्ट साइड से सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका सी ए है ये लेस देन सी बी हो जाएगा। तो सी चूंकि नेगेटिव नंबर है, इस वजह से जो ग्रेटर वाली चीज़ थी वो लेस के अंदर चेंज हो गई। इस तरह अगर ए लेस देन बी हो, आप लेफ्ट साइड से सी को मल्टीप्लाई करें तो अगर ये लेस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो हमने इस प्रॉपर्टी में दो चीज़ें पढ़ी जो आपने याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी डायरेक्शन वही रहती है। लेकिन अगर आप जब नेगेटिव नंबर से नेगेटिव सी से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी सूरत में क्या होगा,
कि इनइक्वालिटी की डायरेक्शन उलट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर है एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए बी ज़ीरो नहीं है, उसके अलावा कोई रियल नंबर है, यानी कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। अगर ए इज़ लेस देन बी है तो आप क्या करेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, ये ए के नीचे हम 1 लगा सकते हैं खुद से। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो a/1, ये क्या बन जाएगा b/1। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उलट करेंगे, 1/a करेंगे और 1/b करेंगे, तो ऐसी सूरत में भी जो आपकी इनइक्वालिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये लेस देन से किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दो जो है वो फर्क करे, 2 इज लेस देन 3 है, तो जब हम क्या करेंगे 1/2 करेंगे और 1/3 करेंगे तो 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से। तो इससे हमें ये पता चला कि रेसिप्रोकल लेने की फ्रैक्शन जब होती है तो उसका हम जब रेसिप्रोकल लेते हैं, रियल नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो उल्टा करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी जो इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ठीक है, जब हम 1/a और 1/b करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये जो ग्रेटर है ये किस में चेंज हो जाएगा जी, लेस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब लेते हैं उसका, तो ऐसी सूरत में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। और पांचवी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ए इज लेस देन बी है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, तो इनइक्वालिटी आपकी वही रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपका एडिशन के अंदर आप सी जो है ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक पॉजिटिव नंबर ऐड करें, बेशक नेगेटिव नंबर ऐड करें, आपकी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन वही रहेगी। मल्टीप्लाई करते वक्त जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसकी डायरेक्शन चेंज। अगर ए इज लेस देन बी है तो या वो सी प्लस ए करें, सी प्लस बी करें, तब भी ये सी प्लस ए जो होगा वो लेस देन सी प्लस बी होगा। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है और आप सी ऐड करते हैं कि ए प्लस सी करते हैं या बी प्लस सी करते हैं, तो ए प्लस सी ग्रेटर हो जाएगा बी प्लस सी से, डायरेक्शन वही रहेगी। और ए इज ग्रेटर देन बी है और आप सी प्लस ए करते हैं, ठीक है, और सी प्लस बी करते हैं, तो सी प्लस ए जो है वो बड़ा होगा सी प्लस बी से। और ये हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आती होगी तब ये आसान है, अदरवाइज ये आपके लिए मुश्किल होगी। तो अब हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज इन दी फॉलोइंग। हमने इसको प्रॉपर्टीज बतानी है जो कि यूज हो रही हैं नीचे क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन। ठीक है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हो और उनको हम ऐड करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो वो सेम रहता है, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और चूंकि दरम्यान में प्लस आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी पहले करना है, फिर उसमें सी मल्टीप्लाई करना है, और ये इक्वल होता है जी बी मल्टीप्लाई सी, और फिर उसके साथ हम ए को मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको पता है ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और चूंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है तो इसका हम आंसर लिखेंगे जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये दूसरे का आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। अगर आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाता है। तो आपको ये याद होगा कि हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 एक ऐसा नंबर है, इसको आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर वापस 7 आ गया। चौथी प्रायोरिटी हमारे पास x इज ग्रेटर देन y, या तो x बड़ा होगा y से, और या के लिए यूज होता है x इज इक्वल टू y होगा, या x y के बराबर होगा, और x इज लेस देन y, या x y से छोटा होगा। तो अगर आपके पास x y कोई भी दो रियल नंबर हो तो तीन ही सूरतें हो सकती हैं, या तो x बड़ा होगा y से, या x y के बराबर होगा, या x y से छोटा होगा। तो इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है आपकी। पांचवा है जी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a।
तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन दरमियान में चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। और छठी, ए प्लस सी अगर हमारे पास हो और ये इक्वल आ जाए बी प्लस सी के, तो क्या हो जाता है, ये सी से कैंसिल हो जाता है और ए इज इक्वल टू बी रह जाता है। तो ये हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। सातवां, 5 के अंदर आप प्लस करें -5 को, आंसर 0 आता है। तो ये आपकी एडिटिव इनवर्स है। मतलब हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक रियल नंबर हो तो उसके लिए एक यूनिक ऐसा रियल नंबर होता है जिनको आपस में ऐड करने में हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। तो 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सातवां जी, 7 मल्टीप्लाई 1/7, तो यहाँ पे 7 से कट जाएगा, आंसर हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। तो 7 और 1/7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमने पढ़ा था हर रियल नंबर का एक ऐसा रियल नंबर मतलब यूनिक रियल नंबर होता है, मतलब नॉन जीरो होना जरूरी है। जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई 8वें क्वेश्चन में। और 9वां क्वेश्चन है जी, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है और सी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, और सी जो है वो सी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी होगा। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स दी गई थी। हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि हमने ये जो स्टेप अगला किया है इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो पहला आप देख लें 3x + 3 मल्टीप्लाई y माइनस एक्स। तो ये जो पहला स्टेप हमने किया 3x उसी तरह आ गया, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 3y से मल्टीप्लाई हो गया, 3y आ गया, और प्लस माइनस माइनस 3x से मल्टीप्लाई हो गया, -3x आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है ये हमने पढ़ी थी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। उसके बाद फिर अगर आप अगले स्टेप में देखें तो 3x, और हमने क्या किया, -3x को इधर ले गए, हम +3y को इधर ले गए। तो जब हम जगह चेंज करते होते यहाँ पे हमने दोनों की जगह चेंज की है, -3x इधर आ गया, +3y इधर आ गया। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने पढ़ा था कि a + b जो होता है वो b + a की इक्वल होता है, मतलब इनकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता रियल नंबर्स की। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की, तो इसके सामने जो खाली जगह है यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में आप देखें 3x - 3x को हमने 0 कर दिया, +3y उसी तरह नीचे आ गया। तो 3x - 3x हमने पढ़ा था कि आपके पास दो ऐसे एक नंबर हो तो उसका एक ऐसा यूनिक रियल नंबर होता है जिनको आपस में ऐड करने पर आंसर 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। उस नंबर को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। 3x और 3x का एडिटिव इनवर्स -3x है। तो ये 0 + 3y जब करेंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी थी जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा था कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो वही रियल नंबर वापस आ जाएगा। तो 3y के सामने आप लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी की हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है √24 + 0 = √24। अगर आप किसी भी √24 जो है एक रियल नंबर है, इसमें आप 0 को ऐड करें तो वापस वही नंबर वापस आ गया। तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो यूज़ हुई है। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो वही चीज़ वापस आ जाती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास -2/3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7/2 के साथ। तो ये -2/3 पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर प्लस -2/3 जो है ये 7/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे -2/3 लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस पे, तो इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लिखेंगे। इसके बाद जी तीसरा क्वेश्चन पाई, और इसमें प्लस करें -पाई को तो आंसर 0 आ जाता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पाई जो एक रियल नंबर है, तो
एक रियल नंबर का एक यूनिक ऐसा रियल नंबर होता है जिसको आपस में ऐड करने पे हमारे पास ज़ीरो या आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास ये पाई और माइनस पाई एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, इसलिए यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। चौथा क्वेश्चन या ये स्क्वायर रूट थ्री को जब आप स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक रियल नंबर आएगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रियल नंबर स्क्वायर रूट थ्री रियल नंबर है तो स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो उनको मल्टीप्लाई करने पे अगर आपके पास फिर एक रियल नंबर आ जाए तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, पूरा अगर आप लिखना चाहें। तो पाँचवा है जी -5/8 को जब आप -8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो -8/5 होता है। हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उलट कर देते हैं ताकि ये कट जाए और आंसर 1 आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। -5/8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -8/5 है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में आप अपनी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है, मेरे पढ़ाने की स्पीड ठीक है या मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ। तो देखने के लिए शुक्रिया।